आज का युग इतना तेज हो गया है कि आपने कहा उस पे आम जनता सोचने लगी है। देश के सरकारी संस्थानों में जो जेल मैनुअल है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अब तक। एक विशेष कलर का टोपी पहन लीजिए, एक विशेष प्रकार का गमछा ओढ़ लीजिए तो हमारे समाज का भला होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अब किसी भी सभा में जाते हैं तो पॉकेट वाली कॉन्स्टिट्यूशन की सभा की वो किताब दिखाते हैं। या तो कम संविधान सभा के लोग जो अनुच्छेद 341 या 42 बना रहे हो, या तो वो गलत है। हम तो कह रहे हैं कि वो बना दीजिए आयोग और गठित कर लीजिए। और कास्ट सेंसस की बात संविधान में कही गई है, उनको लाभ होता है धर्म से, हमको लाभ है संविधान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव जी। और आज दिल्ली में एक जाति जनगणना पे सम्मेलन हुआ है और हम इनसे फिर से इस बात पे सवाल करेंगे कि आखिर जाति जनगणना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस देश में लोगों को उसकी हिस्सेदारी सही से नाप तौल के मिल जाए, इसलिए जाति आधारित जनगणना जो है जरूरी है। तो मतलब सब कुछ जाति के नाम पे ही होगा, योग्यता के नाम पे नहीं होगा कुछ? हमने इसमें योग्यता पे कहाँ बाधा डाला। इसमें हम आपको जो रिजर्वेशन देने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें कितने लोग हैं उसको आप गिन लीजिए, तब तो ईमानदारी की बात हुई। एक सामान्य से आदमी पोखरे से मछली निकालता है और उसमें देखता है कि कितने मारने वाले होते हैं, कुछ पकड़ने वाले भी होते हैं, तो उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया जाता है और जितना मछली उतना वो भाग कर दिया जाता है। तो ये समानता हुई जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया, जिसके लिए लोगों ने काम किया। जस्टिस सखाराम यादव के पिताजी माननीय रूप सिंह यादव जी ने मंडल आयोग गठित किया। ये दिल्ली के प्रबुद्ध लोग जो है अपने लोग सभी लोग सोचते हैं कि हम लोग राज्यसभा में चले जाएं। मुद्दा होता है जाति आधारित जनगणना का और उसमें भाषण जो होता है उनका किसी संगठन का कोई विरोध करेगा तो कोई पार्टी का विरोध करेगा। पिन पॉइंट अभी तक जो है ये SC OBC समुदाय की जो नेता लोग हैं या संगठन वाले लोग हैं, ये लोग नहीं बोलते हैं। जाति आधारित जनगणना जो हुई थी, मांगे थी, उसका पहला विरोध हमने आजमगढ़ में किया था और तबाही मच गई थी। DM साहब के आने लगा, भाई दे दीजिए। जो कितने लोग दिल्ली में ऐसा किए थे। तो कहने और करने में अंतर होता है। मानो आज सोशल मीडिया का युग है और नेशनल दस्तक के आप सुधी प्रबुद्ध पत्रकार हैं। आज का युग इतना तेज हो गया है कि आपने कहा उस पे आम जनता सोचने लगी है। ये जागृति जो आई है अब किसी को रोकने के बाद की बात नहीं है। अब जिस बात को बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो अभी क्लासिफिकेशन आया है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट आया है, आप लोग वर्गीकरण पे मेरा इंटरव्यू लिया। आपने जेल में निम्न जाति का है तो उससे संबंधित उसका काम दिया जाएगा, उच्च जाति का है तो वो भोजन पर बनाएगा, उससे भी उच्च है तो वो एक क्या लगता है भोग लगाना बोलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था थी, उसको लिखा गया और उस पर जजमेंट आ रहा है। तो आप कहाँ जी रहे हैं मानवर। देश के सरकारी संस्थानों में जो जेल मैनुअल है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अब तक। इस जजमेंट के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम रोकेंगे, इस पर नोटिफिकेशन दिया है कि ऐसे कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन हमें बहुत हाल के दिनों में है कि ऐसा मत कीजिए। इसका मतलब है कि आज़ादी के 75 साल जब होने मनाया जा रहा है, उससे पहले जो जेल जो होते हैं, जज साहब जो उसके संरक्षक माने जाते हैं, अधीक्षक माने जाते हैं, कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार न हो, वो उसको देख रहे थे, उस पर अब जजमेंट आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। एक पत्रकार ने लेख लिखा, उस लेख पे सुओ मोटो लेकर आधार बना के जजमेंट आ रहे हैं। तो लोग अब जो है बहुत तेजी से जागरूकता आई है। अब उसमें आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे, कांसी राम साहब पे, पेरियार पे, ललई साहब पे, सब पे आप बोलिए,
लेकिन बोलने के बाद उसका क्या मर्म था, क्या उनका एम था, क्या उनका रस था, वो एब्स्ट्रैक्ट बात जो है लोग नहीं बताते हैं, जिससे जो पीढ़ी आने वाली है वो बेचारी दिग्भ्रमित हो जाती है। वो सोचती है कि सिर्फ नारा लगा लीजिए, एक विशेष कलर का टोपी पहन लीजिए, एक विशेष प्रकार का गमछा ओढ़ लीजिए तो हमारे समाज का भला होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में लोगों के जो साहित्य हैं, उनके आर्टिकल हैं, उनके भाव जो हैं, उनके भाषण हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक कैडर प्रशिक्षण बनाकर जिस दिन पढ़ाया जा सकेगा, उस दिन हम जो है, जो लोग रोज पढ़ते हैं, आप देखिए है मामला है क्या, SC ST OBC समाज का जो ध्रुव सत्यता ये है मित्र, आप तो समझते हैं कि हमारे यहाँ अपने समाज का यादव जी अगर कमाने गए तो 5 करोड़ का घर बना लेंगे। इस बात को मैंने रामलीला मैदान में कहा, यही आशीष आपका कैमरामैन है, और उसका उन्होंने क्या बोलते इसमें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता, शॉर्ट्स बनाया था। मैंने कहा कि एक ताखा सिर्फ बना दो, एक ताखा का मतलब एक प्लेस बना दीजिए जहाँ पे संविधान रखा गया हो। यह बात चुनाव से पहले की है, लेकिन यह बात इतने दूर तक चली गई कि राहुल गांधी अब किसी भी सभा में जाते हैं तो पॉकेट वाली कॉन्स्टिट्यूशन की सभा की वो किताब दिखाते हैं। माननीय अखिलेश जी वो दिखाते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन लोगों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 के बाद उनके हकों के बाद में ग्राम पंचायतों पे, न्यायपालिका पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस आर्टिकल को पढ़ने लगेंगे और कहने लगेंगे कि देखिए इसका वायलेशन हो रहा है, तब जागृति आएगी और कोर्ट में आप लोग को आना पड़ेगा। एक अफवाह होने के कारण मैं लिटिगेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर असमानता हो रही है आपके साथ तो आपको 26 में और भारत के संविधान अनुच्छेद 32 में हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में आकर जब अपनी बातें रखने का साहस करेगा समाज, संगठन जब करेगा, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो EWS उधर प्रोनाउंस, इधर लागू हो जाएगा और आपसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो ठंडे बस्ते में एक फाइल लगाकर, 2 फाइल लगाकर उसको लाल फीते से 20-25 वाली जो गांठ कर दी जाती है, बांध दी जाती है, जो कभी नहीं खुलती है, ये हो रहा है अब तक। लेकिन भाजपा वाले धर्म की बात करते हैं और आप लोग जाति की बात करते हैं, तो फिर आप लोग कैसे लोग हो गए? अच्छा, आपको जिससे लाभ होगा तो वही कहेंगे आप ना। तो लाभ के लिए मतलब जात पात फैलाएं, जात तो समाज में जातियों को बांटें। आपका प्रश्न था कि भाजपा वाले किसको का नाम ले रहे हैं? जात का नाम ले रहे हैं? नहीं, धर्म का नाम ले रहे हैं। हाँ। तो धर्म का नाम लेने से उनका फायदा है, धर्म का नाम लेने से उनको फायदा है। तो आपके कहने का मतलब है कि धर्म का नाम लेके जो वो एक तरह से विभेद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उसी प्रकार आप जातियों के आधार पे गोलबंद करके एक तरह से फायदा लेना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आप जब संविधान पढ़ेंगे 341-42, तो उसमें कमीशन की बात की गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अविल में जो अंतर, आप जो बहुत लंबे जो अध्ययनशील लोग होते हैं वो जान पाएंगे कि अपॉइंट द कमीशन। तो या तो कम संविधान सभा के लोग जो अनुच्छेद 341 या 42 बना रहे हो, या तो वो गलत है, या तो आज के नेता, अगर वो संवैधानिक शब्द है तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं भाई साहब? हम तो कह रहे हैं कि वो बना दीजिए आयोग और गठित कर लीजिए, और कास्ट सेंसस की बात संविधान में कही गई है। तो अगर हम कहें वो बात को तो आप हमको कहते तुम जातिवादी हो, और वो लोग कह रहे तो करे नहीं, वो तो भाई धर्म के नाम पे, राष्ट्र हित के नाम पे राष्ट्र निर्माण काम कर रहे हैं। अरे राष्ट्र निर्माण के में हम सहयोग कर रहे हैं, हम कोई देश विदेशी नहीं हैं। हम भी पढ़ लिख के आपके जो भी संसाधन है उसमें सहयोग ही कर रहे हैं, रोज राष्ट्र के निर्माण में अपनी बातों में सहयोग कर रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि उनको लाभ होता है धर्म से और हमको लाभ है संविधान से। तो हम संविधानवादी लोग हैं, तो संविधान को बोलने वाले अभी बहुत कम संख्या में हैं। अभी कुछ लोग दिखाए हैं और कुछ लोग बताए हैं। जिस दिन उसको पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो धर्म का कितना भी लाउड स्पीकर लगा लें,
या देश का सबसे बड़ा लाउड स्पीकर लगा के बोलेंगे, उसका आम जनता पे असर नहीं होगा। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव थे और इन्होंने अभी अभी कहा कि जाति जनगणना की जो बात है वो संविधान में कही गई है, हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम भी राष्ट्र निर्माण की बात करें। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।